स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हम बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते, सब भूल जाएं माजी में क्या हुआ। चाहते हैं ऑपोजिशन बात करे, ऑपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी। तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे जरूरी होते हैं, जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। हम 2 तिहाई और ऑपोजिशन 1 तिहाई है। पार्लियामेंट के वकार के लिए इकट्ठा होना होगा। असम्बली की कार्रवाई अकेली ऑपोजिशन या हुकूमत नहीं चला सकती। हुकूमत और ऑपोजिशन का स्पीकर के साथ बैठना भी जरूरी होता है। पार्लियामेंट और आइन के तकद्दुस की हिफाजत के लिए 16 रुकनी कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर। अताउल्लाह तारड़ ने पार्लियामेंट के मसाइल के हल के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक पेश की। ऐवान ने मुतफिका तौर पर तहरीक मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के कहने पर तहरीक में पार्लियामेंट, नवीद कमर और महमूद अचकजई के कहने पर लफ्ज आइन और पार्लियामेंट का इजाफा किया गया। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा खत्म करने का था, लेकिन इवन वजीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाब स्पीकर, ये कोई प्रोसीडिंग है इस पार्लियामान की कि आप कहें हाउस इज एडजर्न और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे? क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ हो और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? ऐवान से अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए, हम भागने वाले नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जलसा वक्त से पहले खत्म करने का इरादा था, रास्ते बंद कर दिए गए, कभी किसी को धक्का नहीं दिया। जलसा तो बहाना था, उनका निशाना हमारे बंदे थे। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकालने का कहा। ECL से नाम निकालने का मुतालबा किया। हमारे हकूक मजरू हुए, ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। आपने इंक्वायरी करनी है, ऑडियो वीडियो हमसे शेयर करनी है। जब तक इंक्वायरी नहीं होती 9 या 10 MNAs के सिवा हमारे MNAs यहां नहीं आएंगे, ना कमेटियों में जाएंगे। पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, एक दिन की खुशी हो सकती है। ऐसा करेंगे तो बानी पीटीआई की तरह कल किसी जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। हमने सियासत को गाली बना दिया। बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। ऑपोजिशन का काम भी हर वक्त गाली देना नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को देखना और निभाना होगा। इसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। अगर आपस की लड़ाई में लगे रहे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? पीटीआई को मशवरा दिया था, असम्बलियां ना तोड़ें, ऐवान से ना जाएं। आज हालात इनके सामने हैं। इख्तिलाफात कभी भी खत्म नहीं होंगे। इख्तिलाफात जो सियासी इख्तिलाफात जो हैं वो जमहूरियत का हुस्न है। मियां शहबाज शरीफ भी कैद हुआ, जरदारी साहब कैद हुए, मैं कैद हुआ, यहाँ पे हाउस में और बड़े बड़े दोस्त बैठे हुए हैं जो कैद हुए। तो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना सियासी इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न ये रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो की बातों से किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 2013-14 का ढलना हुआ तो सारी पार्टियां मुत्तहिद हुई, पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर कब्जा हुआ। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मुझे कैद किया गया। कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हुआ। नहीं चाहते 90 की दिहाई जैसी सियासत फिर सर उठाए। पीटीआई जलसे में तमाम हदें पार कर गई। वजीर आला KP की तकरीर के बाद गिरफ्तारियां होना थी। वजीर आला नाजेबा तकरीर ना करते तो पार्लियामेंट का वाकया रोनमा ना होता। बानी पीटीआई का गिरफ्तारियां हैं तो हमारी भी लीडरशिप गिरफ्तार हुई। आप फेडरेशन को चैलेंज करते हैं कि लश्कर लेकर आएंगे, बारात लेकर जाएंगे। इस किस्म की बातें खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऐवान में गर्मा गर्मी, ऑपोजिशन अरकान का गिरफ्तार, अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर एहतजाज।
अली मोहम्मद खान ने कहा, परसों रात नकाबपोश हमारे मेंबरान को उठा ले गए, कल इत्तेफाक हुआ, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो गए, अभी तक स्पीकर के ऑर्डर पर अमल ना हुआ। परसों रात जो हुआ उससे पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। अगर कोई शख्स बाहर से भागकर यहाँ पनाह लेता है तो वो गलत है। पार्लियामान की बेतौकीरी हुई। अताउल्लाह तारड़ और मुसद्दिक मलिक की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अता तारड़ ने कहा, फुटेजेस आ चुकी, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया, हमने असद कैसर को दूर भी देखा है, इसमें ना सुनने का हौसला है ना बैठकर बात करने का। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। अगर हम आपस में ही उलझे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा? गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे के लिए तो सबक सीखें। वजीर खारजा साक डार का कौमी असम्बली से खिताब, कहा कमेटी बनाने की तजवीज की तायीद करता हूं, बिलावल भुट्टो की तजवीज की तायीद करता हूं, इसका ऐलान करें, हुकूमत सपोर्ट करेगी। बिलावल भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, वो हम सबको याद है, इससे पहले हमारे तल्ख अदवार गुजरे थे। मई 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत हुए, तमाम सियासी जमातों को इनवाइट किया गया, बानी पीटीआई भी मौजूद थे। उसके बाद 18वीं तरमीम हुई। मैं ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदामात किए वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। हमने खुद देखना है कि जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा कि आप FIR किसके खिलाफ काटते हैं और कितना जुर्रत दिखाते हैं। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी एक ही डिमांड, बिल फॉर इलेक्शन कराएं। स्पीकर के इक़दामात से मुतमईन नहीं, मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के शाना बशाना खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले पुलिस को इजाजत क्यों दी? असद कैसर बोले, इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, मौजूदा असम्बली की कोई हैसियत नहीं, हमारे मेंबरान असम्बलियों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जुम्मे वाले दिन हम पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। हुकूमत ऑपोजिशन की बातों का बुरा ना माने, बड़ी पार्टियों को सोचना पड़ेगा, कब तक शेर की सवारी करते रहेंगे। MQ पाकिस्तान के मेंबर मुस्तफा कमाल का असम्बली में खिताब, कहा बानी पीटीआई यहां मौजूद होते तो बात और होती, उनकी मजबूरी है, गाइडलाइन के बगैर कोई बात नहीं कर सकते। हुकूमत दिल बड़ा करे और सबको साथ लेकर चले। स्पीकर का अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 एहलकार 4 माह के लिए मुअत्तल होने वाले सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अहमद, सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट उबैदुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। अयाज सादिक का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देकर वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी के सरबराह होंगे। ऑपोजिशन के एक जलसे से हाइफ होकर काले कानून बनाए जा रहे हैं, इन कवानीन का आम आदमी को कोई फायदा नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खकन अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज पूरी कौमी असम्बली एक SHO की मार है, यही कैफियत रही तो बात करने पर थानेदार पकड़ के ले जाएंगे। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कवानीन ना बनाएं, अगर चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन ना ली तो तारीख याद रखेगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का कानून भी सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ है। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का वाज़ेह ऐलान। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के दौरान कहा, आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। आवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं। पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल और फैसल गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। 10 अक्टूबर तक मुतलका अदालतों में पेश होने का हुक्म। केस की समाअत हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने की। तोड़फोड़ केस में शुएब शाहीन की जमानत मंजूर। PTI के दीगर 10 अराकीन की जानिब से थाना संजगानी मुकदमे में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर।
IMF का दबाव, हुकूमत बेबस। इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन से 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ वापस। सितंबर के बिलों में वफाकी इलाके के सार्फिन सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। सार्फिन को माह सितंबर के बिल बिजली 1 जुलाई के निर्खों के मुताबिक जारी होंगे। पंजाब के सार्फिन के लिए सब्सिडी 30 सितंबर तक बरकरार रहेगी। कौमी खजाने पर बोझ कम करने का मिशन, पेंशन रूल्स में तरमीम, रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल होगी। वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का अगर कोई बच्चा माजूर या स्पेशल है तो वो ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। नए और तरमीम शुदा पेंशन कवानीन का इतलाक वफाकीदारों और आर्म्ड फोर्सेस पर फौरी होगा। दियामर भाषा और महमर डैम्स फंड्स केस, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की दायर करदा मुतफर्रिक दरख्वास्त में डैम्स फंड के पैसे विफाक और वापडा को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, डैम्स फंड में कितने पैसे हैं। वकील वापडा ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है। केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। मुल्क में तवानाई के बहरान का वाहिद हल थरकोल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पेशावर से आए सहाफियों के वफ्द से कराची में गुफ्तगू। कहा सोची समझी साजिश के तहत हुकूमत सिंध के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस दौरे से सहाफी दोस्तों को पता चलेगा हुकूमत सिंध ने कितना काम किया। शहीद बीबी ने थरकोल पर काम शुरू किया, उनकी हुकूमत खत्म होते ही काम बंद कर दिया गया। 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद बीबी के विजन के तहत थरकोल पर काम करवाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता फैजान की बाजियाबी केस की समाअत, जस्टिस बाबर सत्तार आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। रिमार्क्स में कहा, आप यहां खड़े होकर सच नहीं बोल सकते और कहते हैं 18 साल का बच्चा सच बोले। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें। इस्लामाबाद पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर, इधर कुछ भी होगा इसके जवाबदेह आप होंगे। आपने फैजान से तफ्तीश क्यों ना की, किसकी गाड़ियां थी, कौन लेकर गया, आपने पता लगाना है। जवाब में आईजी ने कहा, लापता फैजान के वापस आने के बाद 6 दफा एसपी, तफ्तीशी, SHO उनके वालिद के पास गए। फैजान उस्मान से मुलाकात नहीं कराई गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आप एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करें। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फरकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया, आपका क्या बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म ना सेनेट और ना पार्लियामेंट को जवाबदेह है। अदालत ने कहा, परवेज इलाही भी नायब वज़ीर आज़म रह चुके, क्या ये दरख्वास्त उससे मुख्तलिफ है। परवेज इलाही की तकर्री का नोटिफिकेशन और हाई कोर्ट के फैसले की नकूल पेश की जाए। दरख्वास्त में इसहाक डार को फरीक क्यों नहीं बनाया गया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस, नैब को भिजवाने का अमल शुरू। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। अदालत में वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम बहाली का फैसले के बाद रेफरेंस काबिल समाअत नहीं। एहतसाब अदालत को इस रेफरेंस की समाअत का इख्तियार नहीं रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमान रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस नैब को भिजवाने के लिए दरख्वास्तें दायर करें। आइंदा समाअत पर रेफरेंस वापस भिजवाने की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मशाल यूसुफजई को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर की मंजूरी और दस्तखत के बाद समरी वापस भिजवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमाए कराम के पास खुद जाकर मिलने की हिदायत। अमनोमान बारे इजलास में वज़ीर आला का पुलिस एहलकारों को APC बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स फौरी देने का हुक्म। सरहदी पोस्टों पर तैनात पुलिस एहलकारों को खसूसी ट्रेनिंग कराने की हिदायत। कहा, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत और बेहतर बनाया जाए। नाजायज असले के खात्मे के लिए मुहिम मजीद तेज करने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। मरीम नवाज का कहना था, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा जरूर किया जाएगा।
जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। इजलास में पुलिस को 1 अरब रुपए देने की भी मंजूरी। N171 रहीम यार खान ज़िमनी इंतखाब पोलिंग कल होगी। इंतखाबी अमले को पोलिंग के सामान की तरसील शुरू। हल्के में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए दफा 144 नाफिज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मुमताज मुस्तफ़ा एडवोकेट के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखतूम ताहिर रशीदुद्दीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। खौफ के मारे लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.7 मरकज डीजी खान था।